अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा एडिटोरियल है नो पार्डन फॉर रेप। पार्डन का मतलब होता है माफ़ कर देना। तो कराची में 2017 में एक रेप का केस हुआ। अब अदालत में ये कहा गया कि जो एक्यूज़ है और जो विक्टिम के फ़ादर हैं, मुलजिम के फ़ादर हैं और जो मुजरिम है उनके दरमियान कंप्रोमाइज़ हो गया है। लेकिन अदालत ने उस कंप्रोमाइज़ को, उस सेटलमेंट को मानने से इनकार कर दिया है। अब हम एडिटोरियल पढ़ेंगे और देखेंगे कि किन ग्राउंड्स का सहारा लेते हुए, किन ग्राउंड्स की बिना पे अदालत ने जो है वो उस कंप्रोमाइज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोसीजरल लॉ पर्टेनिंग टू द क्राइम ऑफ रेप, रेप के जुर्म से मुतल्लिक एक जो अहम पहलू है हमारे प्रोसीजरल लॉ का। प्रोसीजरल लॉ यहाँ पे हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर है। तो कहता है कि रेप के जुर्म से मुतल्लिक जो हमारे प्रोसीजरल लॉ का एक पहलू है, वॉज रिसेंटली रिट्रीटेड इन अ सेशन कोर्ट इन कराची। तो कह रहा है कि उस अहम पहलू पे अमल किया गया है रिसेंटली कराची की सेशन कोर्ट में। अब कॉमास लगा के उसने बताया है कि एंड वन, यानी कि उसी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की बात कर रहा है कि एंड वन डेट मोस्ट सर्टेनली सर्व्स एज अ कॉज ऑफ जस्टिस, कि यही एक अहम पहलू है जो जस्टिस इंसाफ की भी वजह बनता है। In a case where a school teacher was sexually assaulted in Karachi in March 2017, the court found the accused guilty। कहता है कि एक स्कूल टीचर को जो है वो जिनसी ज़्यादती का शिकार किया गया कराची में मार्च 2017 में, और जुर्म भी जो है वो साबित हो गया, एंड रिजेक्टेड अ compromise between him एंड द victim's father as a basis of acquittal। अब compromise हुआ विक्टिम के फादर, यानी कि जो मुलजिम के फादर हैं उनके दरमियान और एक्यूज के दरमियान। तो अदालत ने क्या किया, उस कंप्रोमाइज़ को रिजेक्ट किया। अब कंप्रोमाइज़ ये था कि उसको जो है एक्विट कर दिया जाए, यानी कि जो मुजरिम है, एक्यूज्ड है, उसको बरी कर दिया जाए। तो इस कंप्रोमाइज़ को अदालत ने रिजेक्ट कर दिया। अब किन बेसिस पे किया वो नेक्स्ट पैराग्राफ में पता चलेगा। होल्डिंग डैट, ये कहा गया एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हैज़ नो लीगल वैल्यू इन रेप केसेस, कि जो रेप के केसेस होते हैं उनमें अदालत से बाहर अगर आप कोई सेटलमेंट करते हैं तो उसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। द जज सेंटेंस द डिफेंडेंट टू 10 ईयर्स बिहाइंड बार्स, अदालत ने जो मुजरिम था उसको 10 साल की जो है वो कैद सुनाई। हर अप्रोच एडहेरेड टू द लॉ, द क्राइम ऑफ रेप इज़ नॉट इंक्लूडेड अमंग द कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। अब ये कहा गया कि जो रेप का जुर्म है, क्राइम है, वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में नहीं आता। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो हैं जो कि सेक्शन 345 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमें बताता है कि सिर्फ ये वाले ऑफेंसेस हैं, सिर्फ इनमें कंप्रोमाइज़ हो सकता है, इसके अलावा किसी ऑफेंस में कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। यानी कि जो सेक्शन 345 में ऑफेंसेस दिए गए हैं सिर्फ वो कंपाउंडेबल हैं, सिर्फ उनमें राजीनामा हो सकता है। तो अदालत ने ये कहा कि जो हमारा रेप का जुर्म है वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में नहीं आता, यानी कि इसमें आप जो है वो सेटलमेंट नहीं कर सकते। अब सेक्शन 345 की हेडिंग ये है, नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस सेक्शन, कि सिर्फ इस सेक्शन में जो ऑफेंस दिए गए हैं सिर्फ वही कंपाउंडेबल है, उसके अलावा कोई भी ऑफेंस जो है वो उसमें आप सेटलमेंट नहीं कर सकते, कंपाउंडेबल नहीं है। अब वाज़िया तौर पे हमारा सेक्शन 345 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है कि सिर्फ इन्हीं ऑफेंसेस में कंपाउंड हो सकता है, सेटलमेंट हो सकती है। नेवरदलेस, इसके बावजूद कोर्ट्स स्टिल मेक अपॉलिंग एरर्स ऑफ जजमेंट, जो अदालतें हैं वो फिर भी अपनी जजमेंट्स में बहुत ही खौफनाक किस्म की गलतियां करती हैं। इन 2012 में अ ट्रायल कोर्ट एक्विटेड मैन एक्यूज ऑफ गैंग रेप, ट्रायल कोर्ट ने गैंग रेप के मुजरिम को जो है वो बरी कर दिया आफ्टर दे केम टू एन कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट विद द फादर ऑफ द विक्टिम। किस वजह से, कि जो मुलजिम के फादर थे उसके साथ उनकी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई थी, अदालत से बाहर उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया था। अब ये कहा गया है कि ये एक बहुत बड़ा एरर है जो अदालतें करती हैं, क्योंकि जो रेप के जो केसेस हैं वो तो है ही अनकम्पाउंडेबल हैं, क्योंकि सेक्शन 345 कहता है कि सिर्फ इन्हीं ऑफेंसेस में कंपाउंड आप सेटलमेंट कर सकते हैं। तो जो रेप का केस है वो 345 सेक्शन में मेंशन नहीं किया गया। फॉर्चुनेटली, तो खुशकिस्मती से द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द लोअर कोर्ट्स रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट्स की रूलिंग थी उनको स्ट्रक डाउन किया। बट सिमिलर ट्रेवेस्टाइज ऑफ जस्टिस कंटिन्यू टू टेक प्लेस, लेकिन कहता है कि फिर भी इंसाफ के साथ ये जो तोड़ मरोड़ है ये जो है वो जारी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इन दिसंबर 2022 में
द पेशावर हाई कोर्ट सेट असाइड द सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवार्डेड टू अ मैन फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। पेशावर हाई कोर्ट ने क्या किया कि जिनसी ज़्यादती के मुजरिम को जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवार्ड की गई थी, सेंटेंस अवार्ड की गई थी, उसको सेट असाइड किया बिकॉज ही मैरिड द विक्टिम एज अ रिजल्ट ऑफ अ कंप्रोमाइज़, क्योंकि उसने मुलजिम से शादी कर ली थी कंप्रोमाइज़ के नतीजे में। तो ये बहुत सी गलतियां हैं जो हमारी अदालतें स्टिल कर रही हैं, जबकि ये वाज़ह है कि रेप केसेस जो हैं वो अनकम्पाउंडेबल हैं। कल्चरल फिल्टर्स एंड बायसेस कैन ऑफन लीड टू फॉल्टी एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ, कि जो हमारी सकाफ़त है, कल्चर है और जो हमारे मुल्क में एक अनफेयरनेस है, एक तासुब है, वो लॉ के जो गलत इतलाक़ की तरफ हमें ले जा सकता है। इन अ डीपली इनइक्विटेबल सोसाइटी, एक ऐसा माशरा जो कि गहरी हद तक डीपली जो है वो अनइक्वल है, अनजस्ट है। द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस कैन लीड टू आउटकम्स कम्प्लीटली एट ओड्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। तो कहते हैं कि एक ऐसा माशरा जो ऑलरेडी अनइक्वल है, उसमें भी ऑफेंसेस में कंप्रोमाइज़ हो जाना जो है हमारे जो जस्टिस के, इंसाफ के प्रिंसिपल्स हैं, उससे बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ होगा। यानी कि जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, अगर कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो उससे जो आउटकम्स आएंगे, नतीजे आएंगे, वो नताइज हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। एट ओड्स का मतलब होता है कि बिल्कुल ही अलग होना। तो एक ऐसा माशरा जो ऑलरेडी अनजस्ट है, उसमें भी अगर ऑफेंसेस में कंप्रोमाइज़ होने लग गया तो जो नताइज सामने आएंगे वो हमारे इंसाफ के जो तकाजे हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि माशरा जो है अनइक्वल है। जो अमीर है वो गरीब पे जो है वो अपना ज़ोर चला सकता है, तो ऐसी सूरत में तो गरीब को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ज़बरदस्ती उससे कंप्रोमाइज़ साइन करा लेगा और अदालत में ये बयान कर दिया जाएगा कि हमारा जो है वो कंप्रोमाइज़ हो गया है। दिस इज़ परहैप्स मोस्ट स्टार्कली सीन इन केसेस ऑफ ऑनर किलिंग। कहता है कि ये चीज़ें जो है वो वाज़ह तौर पे देखी गई हैं जब इज़्ज़त के नाम पे जो है वो कत्ल किए जाते हैं। वेयर अनलाइक अदर टाइप्स ऑफ मर्डर, अब ऑनर किलिंग में जो दूसरे मर्डर्स हैं उनके बरक्स द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स एंड द परपिट्रेटर्स आर द सेम। परपिट्रेटर्स होते हैं मुजरिम। कहता है कि जो मुलजिम है, विक्टिम है, उसकी और मुजरिम की जो फैमिलीज़ होती हैं वो सेम ही होती हैं। This has allowed murderers to go free when the victim's next of kin have pardoned them। अब ये जो चीज़ है वो कहता है कि ये चीज़ जो कातिल हैं उनको आज़ाद छोड़ देती है जब विक्टिम के, मुलजिम के क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर, उनके करीबी रिश्तेदार उस मर्डरर को जो है वो माफ़ कर देते हैं, पार्डन कर देते हैं। ग्रोटेस्क इटरेशन ऑफ कीपिंग इट इन द फैमिली। अब कहते हैं कि ये एक बहुत ही अजीब किस्म की रिपीटिशन है। इटरेशन का मतलब है किसी चीज़ का बार बार रिपीट होना। एक डिस्गस्टिंग जो है वो रिपीटिशन है इन चीज़ों को सीक्रेट रखने के लिए, कि जो मर्डर होता है, एक्यूज़ होता है, उसको फैमिली मेम्बर्स जो है वो माफ़ कर देते हैं ऑनर किलिंग के केसेस में। कीपिंग इट इन द फैमिली का मतलब होता है किसी चीज़ को सीक्रेट रखना। आफ्टर द पब्लिक आउटरेज, अवाम के गुस्से के बाद, एट द मर्डर ऑफ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी कंदील ब्लोच एट द हैंड्स ऑफ हर ब्रदर, जब सोशल मीडिया सेलिब्रिटी कंदील ब्लोच के भाई ने उसको जो है वो कत्ल कर दिया था। लेजिस्लेचर्स ब्रॉट एन अमेंडमेंट टू द रेलिवेंट लॉ, तो फिर लेजिस्लेचर्स ने क्या किया था, उन्होंने अमेंडमेंट की थी फंडामेंटली, लेकिन उसके नतीजे में भी दिस अमेंडमेंट चेंज नथिंग, कुछ भी जो है वो तब्दील नहीं हुआ। ऑनर किलिंग रिमेन्स कंपाउंडेबल, जो ऑनर किलिंग है वो फिर भी जो है वो कंपाउंडेबल ही रही, यानी कि उसमें राजीनामा हो सकता है। द कोर्ट कंटिन्यूज़ एज बिफोर, जैसे अदालतें पहले चल रही थी वो चलती रहीं। टू हैव डिस्क्रिशनरी पावर, अब डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब है कि अदालत की मर्ज़ी है वो सज़ा दे या जो कंप्रोमाइज़ है उसको एक्सेप्ट कर ले। टू अवार्ड पनिशमेंट टू परपिट्रेटर्स इवन इफ़ दे आर पार्डन बाय द फैमिली ऑफ द विक्टिम, यानी कि अब अदालत की मर्ज़ी है कि वो परपिट्रेटर्स को सज़ा देती है या नहीं, चाहे विक्टिम की फ़ैमिली ने उनको माफ़ कर दिया है, लेकिन फिर भी अदालत के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, अदालत उस मुजरिम को सज़ा भी दे सकती है। तो ये कह रहा है कि सिर्फ ये थोड़ी सी उन्होंने तब्दीली की थी कि अदालत को डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई थी, लेकिन फिर भी जो ऑनर किलिंग है वो कंपाउंडेबल ही रही। ओनली द मिनिमम पनिशमेंट डेट मे बी अवार्डेड हैज़ बिन इनहेंस्ड, सिर्फ जो कम से कम सज़ा है उसको बढ़ा दिया गया था, यानी कि 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया।
The acquittal of Kandil's brother on appeal by the Lahore High Court is further evidence that the law needs revision. अब क्या हुआ कि जो कंदील बलोच का भाई था, लाहौर हाई कोर्ट की अपील पे उसको जो है एक्विट कर दिया गया, बरी कर दिया गया। तो इससे भी ये साबित होता है कि लॉ को जो है वो रिवाइज करने की, इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। बट इट आल्सो ऑफर्स एन इंसाइट इनटू सोसाइटीज माइसोजिनिस्टिक बेंट। लेकिन कहता है कि ये चीज़ कि उसको जो है वो एक्विट कर दिया था अदालत ने, इस चीज़ पे भी हमारी नज़र होनी चाहिए कि जो सोसाइटी है वो उसमें औरत से जो है वो नफ़रत का एक जो है वो साइन जा रहा है इस चीज़ से। हाउएवर ताहम इन मोस्ट केसेस ऑफ मर्डर के बहुत से केसेस में इवन विलफुल मर्डर, जहाँ तक कि जो अपनी मर्ज़ी से भी जो है वो कत्ल किए जाते हैं, द डिसाइडिंग फैक्टर इन वेदर जस्टिस इज़ डन इज़ द सोशल स्टैंडिंग ऑफ द विक्टिम्स फैमिली। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए कि क्या वाकई ही जो है वो इंसाफ हुआ है या नहीं। इफ़ दे कैन बी ब्रो बीटन इनटू अ कंप्रोमाइज़, अगर इनको कंप्रोमाइज़ में, समझौते में जो है वो ला सकते हैं, देन किलर्स वाक फ्री, यानी कि अगर समझौता किया जा सकता है विक्टिम की फैमिली से, तो फिर जो किलर्स हैं, मारने वाले हैं, वो आज़ाद फिरेंगे। श्योरली यकीनन दोज हु कमिट दिस मोस्ट टेरिबल ऑफ क्राइम्स, वो जो इस इतने खौफनाक जुर्म का जब इर्तिकाब करते हैं, कमिट करते हैं, शुड नॉट गेट अवे विद इट, उन्हें जो है वो इससे बचना नहीं चाहिए, यानी कि वो जो है सज़ा से बचने जो है वो नहीं चाहिए। ये था हमारा एडिटोरियल। हमें इसमें कुछ फैक्ट्स भी देखने को मिले और फिर जो है वोकेबलरी तो हम जो है सीख ही रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।